हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग डीमन किंग पर डीमन रिफाइनिंग फर्नेस के जरिए हमला कर देता है। ये देख डीमन किंग काफ़ी एरोगेंटली कहता है, अच्छा तो तुम इसके ज़रिए मुझे कैद करना चाहते हो, और उस पर हमला करता है। पर उसके अटैक का डीमन रिफाइनिंग फर्नेस पर कोई असर नहीं होता और उसके अंदर से डीमन टाइगर बाहर आता है, जो कि डीमन किंग से काफ़ी एरोगेंटली कहता है कि आखिर तुम मुझे जलाने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो। जिसे देख तो डीमन किंग हैरान रह जाता है और कहता है, इसे तो मैंने काफी पहले खत्म कर दिया था, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी डीमन टाइगर अपनी पावर का इस्तेमाल करके डीमन किंग के स्पिरिट सोल को अपनी ओर खींचने लगता है। ये देख डीमन किंग काफी गुस्से से कहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि डीमन टाइगर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डीमन किंग के स्पिरिट सोल को पूरी तरह से डीमन रिफाइनिंग फर्नेस में कैद कर देता है और उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय करूंगा और उसके बाद तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को। और ये कहते हुए वो डीमन किंग पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने लगता है, जिससे पीछे की ओर जाकर डीमन किंग चौंक कर कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मेरी ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय करोगे। जिस पर डीमन किंग उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है, सीनियर लॉन्ग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मुझे रिकवर कर दिया है, क्योंकि पास्ट में मेरी बॉडी काफी ही ज्यादा वीक हो गई थी, जिसके कारण मैं डीप स्लीप में चला गया था और इसलिए गॉड्स तुम्हें एलिमिनेट करके रिफाइन करने में नाकामयाब हो गए। पर अब जब मैं फुल्ली रिकवर हो गया हूँ तो मैं काफी आसानी से तुम्हें रिफाइन कर लूंगा। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करते हैं और उसे काफी तेजी से डीमन किंग की ओर फेंकते हैं, जिसे देख डीमन किंग गुस्से से डीमन टाइगर से कहता है कि तुम तो सच में एक विलन निकले। और हम देखते हैं कि उस पर डीमन टाइगर का फॉर्मेशन एरी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, जिससे वो रोकने में नाकामयाब होता है और उसके बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है। जिसे दूसरी तरफ से एविल लेडी देख चौंक कर कहती है कि उस डीमन टाइगर ने हमारे डीमन किंग को कैप्चर कर लिया। ये सुनकर मोइन कहता, नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे डीमन किंग जरूर उसके चंगुल से बचकर बाहर निकल जाएंगे। वहीं ये सब सुनकर मोंगोर डीमन कल्टीवेटर कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका प्लान हमारे डीमन किंग को पकड़ना ही था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग उस डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को अपने पास रखता है, जिसे देख सब काफी खुश होते हैं और शिलिन भी काफी खुश होकर कहता है कि फाइनली वो डीमन किंग पकड़ा गया। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु लिन फेंग और सीनियर लॉन्ग के प्लान की काफी तारीफ करती है, जिस पर शाओ तियान काफी खुश होते हुए उनसे कहता है कि वो बस एक डीमन किंग ही तो था, उसे तो मेरे मास्टर चाहते तो काफी पहले ही पकड़ सकते थे। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु से कहती है कि ये बर्ड यहाँ पर फिर से आ गया। वहीं लिन फेंग भी शाओ तियान की बातों को सुनकर उसे देखने लगता है। तभी सीनियर लॉन्ग लिन फेंग से कहते हैं कि एक बार इसे और अच्छे से इम्प्रूव हो जाने दो, उसके बाद तो हम काफी आसानी से उसकी स्पिरिट को रिफाइन कर लेंगे। जिस पर लिन फेंग भी उनकी बातों से एग्री करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डीमन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डार्क एनर्जी काफी तेजी से डीमन आइलैंड की ओर जा रही होती है, जिसके कारण डीमन लैंड में तहलका मच जाता है और एविल लेडी चारों तरफ देख काफी खुश होकर कहती है, ये ब्रीथ तो हमारे डीमन किंग की है। तभी वहां पर एक स्पिरिट बॉडी अपीयर होती है, जिसे देख मोई काफी खुश होकर कहता है कि ये तो सेलेस्टियल पपेट है। वहीं दूसरी तरफ से सीनियर लॉन्ग उस सेलेस्टियल पपेट को देख चौंक कर कहते हैं कि डीमन किंग अब भी जिंदा है। ये सुनकर उनके सारे ही लोग चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से वो सेलेस्टियल पपेट कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मारने की प्लानिंग की थी, तो आखिर मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर कैसे नहीं रहा था। और ये सब कहने के बाद वो सेलेस्टियल पपेट एक मैजिकल वेपन को समन करता है, जिसे देख एल्डर यांग तियानशु चौंक कर कहती है, अरे नहीं, ये तो सन गॉड फॉर्मेशन को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करने वाला है। जिस पर लिन फेंग कहता है, नहीं, हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो सेलेस्टियल पपेट अपने मैजिकल वेपन के जरिए काफी पावरफुली सन गॉड फॉर्मेशन की ओर अटैक करता है, जिसके अंदर से एक स्पिरिट बॉडी बाहर आते हुए उस सेलेस्टियल पपेट से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। और ये कहकर वो उस सेलेस्टियल पपेट के वेपन को डिस्ट्रॉय करके उस पर हमला कर देते हैं, जिसे देख वो सेलेस्टियल पपेट उस स्पिरिट बॉडी से काफी एरोगेंटली कहता है कि मैं इतने सालों से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब तक तो इसकी पावर्स काफी ही ज्यादा वीक हो गई होगी, तो आखिर तुम मुझे इसे डिस्ट्रॉय करने से कैसे रोक सकते हो। और ये कहते हुए वो उस स्पिरिट बॉडी पर काफी पावरफुली अटैक करके उसे रोक देता है और फिर खुद को एक बड़े सी एविल मैजिकल सर्कल में कन्वर्ट
कन्वर्ट करके काफ़ी तेज़ी से उस सन गॉड फॉर्मेशन एरे की ओर जाता है और जैसे ही वो उससे टकराता है तो उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है, जिसे देख वो स्पिरिट बॉडी चौंक कर कहती है, अरे नहीं, ये तो खुद को इस सन गॉड फॉर्मेशन के साथ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मूइंग भी उसे देख काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनफेंग के सारे ही साथी लिनफेंग के साथ एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, जहां लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट अपने और लिनफेंग के सारे साथियों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं तो वो सेलेस्टियल पपेट खुद के साथ साथ सन गॉड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये देख लिनफेंग और बाकी सब काफी हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवी लेडी और उसके साथियों को जब पता चलता है कि उस सेलेस्टियल पपेट ने खुद के साथ सन गॉड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ये जानकर वो लोग काफी खुश होते हैं और एवी लेडी सबसे कहती है कि चलो अब हम जल्दी से मैजिकल पोर्टल को ओपन करते हैं। तभी वहां पर एक और उसी सेलेस्टियल पपेट के जैसा छोटा सा पपेट अपीयर होता है, जिसे देख एवी लेडी काफी खुश होकर कहती है, अब मैं समझी, एक्चुअल में हमारे डीमन किंग ने मदर और चाइल्ड पपेट का इस्तेमाल किया था ताकि जब मदर पपेट अपनी बॉडी को उस सन गॉड फॉर्मेशन के साथ डिस्ट्रॉय कर दे तो उसके बाद भी उसका चाइल्ड पपेट जिंदा बचा रहे। वहीं दूसरी तरफ वो चाइल्ड पपेट खुद ही एक मैजिकल पोर्टल को क्रिएट करता है और उसके अंदर काफी तेजी से जाने लगता है। ये देख पीछे से लिनफेंग उस पर अपने जूशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन के जरिए अटैक कर देता है, जिसे देख एवी लेडी अपने साथियों से कहती है, नहीं, हमें कुछ भी करके इस चाइल्ड पपेट को प्रोटेक्ट करना होगा। और ये कहकर वो लिनफेंग के अटैक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और खुद ही मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे तैसे वो चाइल्ड पपेट लिनफेंग के अटैक से बचते हुए उस मैजिकल पोर्टल में घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर शिंगर एवी लेडी और उसके साथियों को खत्म होता देख लिनफेंग की काफी तारीफ करते हुए कहता है कि इसके एक मूव ने उन तीनों को खत्म कर दिया, ये तो सच में काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं दूसरी तरफ वो चाइल्ड पपेट उस मैजिकल पोर्टल के अंदर जा गिरता है और वहां मौजूद अपने ओरिजिनल पावर के बॉटल को देख कहता है कि अगर मैंने इसे हासिल कर लिया तो मैं अपनी हाफ स्ट्रेंथ को रिकवर कर लूंगा। पर तभी पीछे से वापस से लिनफेंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो उस बॉटल की ओर जाने लगता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते और लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख शिलिन चौंक कर कहता है, अरे नहीं, इसने तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ शील्ड को एक्टिवेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट भी उस पर अटैक करते हुए लिनफेंग से कहता है कि अब ये मैटर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है और इसे हराना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ से अचानक से उस मैजिकल पोर्टल के अंदर से एक डार्क एनर्जी ऊपर की ओर जाने लगती है, जिसे देख शाओतियान और सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी उस डार्क एनर्जी से सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लिनफेंग सबके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करता है। उस डार्क एनर्जी को देख लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट उसे बताता है कि अगर तुमने इसे रिफाइन कर लिया तो काफी बेहतर होगा। जिस पर लिनफेंग कहता है, आपका मतलब ये है कि इसे रिफाइन करने से मेरे डार्क क्लोन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जिस पर उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अगर इसकी ओरिजिनल पावर को रिफाइन करना इतना ही आसान होता तो इसे यहाँ पर सील ना करना पड़ता। जिस पर लिनफेंग उससे पूछता है, तो क्या आपके पास इसे रिफाइन करने का कोई रास्ता है। ये सुनकर उसका थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि जेड लोटस क्रिएशन हर तरह के स्पिरिट को जनरेट कर सकता है और साथ ही उनके पावर्स को भी रिफाइन कर सकता है, लेकिन अगर इस डार्क एनर्जी ने फाइनल प्रोसेस को कंप्लीट ना होने दिया तो उसके कारण तुम्हारी वो डार्क क्लोन डार्क स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगी और हो सकता है उसके कारण वो और उसके स्पिरिट सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सुनकर लिनफेंग चौंक जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।